नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय पहले की भांति एक ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में उथल पुथल करता है, लेकिन हमारे सभी रुके हुए कामों को बनाता भी है। पराक्रम, साहस और सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे परिवार में हमारे भाई बहनों को लेकर या जो भी चीजें हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, खास तौर पे हमारे जीवन में आत्मविश्वास को लेकर हो, निर्णय को लेकर हो। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में दंगल होता है, तो वहीं हमारे सब रुके हुए कामों का मंगल भी होता है। तो ऐसी स्थिति में अब 5 फरवरी को मकर राशि में मंगल का आना, चूंकि मंगल जब मकर राशि में आते हैं तो उच्च का ग्रह बन जाते हैं, अर्थात उनका प्रभाव जस्ट नॉर्मल से आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में एक बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। और इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पे। देखिए, मेष राशि वालों के लिए दसम का मंगल निश्चित रूप से आपके लिए चमत्कारिक प्रभाव दिखाने वाला साबित होगा। जहां जहां भी आपका कदम पड़ेगा या जहां जहां भी आप निर्णय लोगे या जो भी कार्य करोगे, वहां आपको तरक्की ही तरक्की प्राप्त होगी। दूसरी ओर, जहां आपके मनोबल में वृद्धि होगी, वहीं आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का लाभ आपको आने वाले 30 से 40 दिनों में देखने को मिलेगा। और जो भी काम आपके रुके हुए थे, खासतौर पे कोर्ट कचहरी से संबंधित, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुखों का लाभ मिलेगा। और चूंकि भाग्य भाव में उपस्थिति होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो सोया हुआ भाग्य है उसको उजागर करने में भी मंगल आपकी हेल्प करेंगे। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है और जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, उनको रोजगार से युक्त शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, लेकिन पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, सॉरी, मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए उनके जीवन में निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इसमें दिखलाई पड़ रही है। खासतौर पे 4 पहिया का वाहन सुख खरीदने की बात हो, या जिन नव दंपतियों की विवाह होने के बाद संतान नहीं हो पा रही थी, तो संतान होने के प्रबल योग भी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को शुभ समाचार के रूप में सुनने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कोई संपत्ति या कोई वाहन खरीदने के सुख आपको अवश्य रूप से प्राप्त होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्तों के अंदर तालमेल है, उसको बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। या यूँ कह लीजिए कि सप्तम में मंगल की स्थिति का होना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी दंगल की स्थिति पैदा करता है। या यूँ कह लीजिए पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपके द्वारा देखा जा सकेगा। या यूँ कह लीजिए कि पत्नी की तरफ से आपको चिंताएं परेशान कर सकती हैं। बाकी के आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से आपकी स्वस्थता में कहीं कोई ना कोई कमी हल्की सी देखी जा सकेगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से आपके अवसरों का लाभ आपको दिलाएगा। वहीं दूसरी ओर मान सम्मान में वृद्धि करेगा, लेकिन कहीं न कहीं छोटी-मोटी चोट लगने की संभावना या छोटा-मोटा ऑपरेशन होने के योग भी इसमें इंडिकेट कर रहा है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए मकर मंगल का ये जो गोचर है, वो संतान सुख दिलाने में फ़ायदा करेगा। जिनके संतान है, वो उनको संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, उनके विवाह को लेकर हो या उनकी नौकरी को लेके होगा, उसके शुभ समाचार आपको अवश्य रूप से सुनाई पड़ेंगे। और उसकी वजह से कहीं न कहीं आपके परिवार में एक सुख समृद्धि का सा माहौल देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। निश्चित रूप से तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का गोचर जहां आपके बौद्धिक बल में वृद्धि करेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, यश में वृद्धि करेगा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से आपको संपन्न बनाने में हेल्प करेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए निश्चित रूप से ये जो गोचर है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा रोल प्ले करेगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जीवन में जो सुख होते हैं वो हमको प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख तो मिलेगा ही, बल्कि माता की ओर से सभी प्रकार के संयोग आपको अवश्य प्राप्त होंगे। या यूँ कह लीजिए कि जो पैतृक संपत्ति है उस वाला काम भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। बात कर लेते हैं तो धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन को प्रभावित करने वाली स्थिति में रहेगा। यानी कह लीजिए कि इसमें सुख वाली स्थितियां आपको दिखलाई पड़ेंगी। परिवार में एक सुखद माहौल देखने को मिल सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव इसमें दिखलाई पड़ रहा है। बाकी का विदेश यात्राओं के योग आपके इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी संतान रोजगार से युक्त नहीं है तो उसके योग रोजगार के योग भी इसमें देखे जा रहे हैं।
बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से मंगल का गोचर जहां आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, और आपकी समाज में जो पुराने कार्य करने की शैली रही है उससे मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, या यूं कह लीजिए कि आपके रुके हुए जितने भी काम हैं वो अवश्य रूप से बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराएगा। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं विदेश यात्राओं से लाभ अवश्य रूप से देखा जा रहा है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो उसके भी प्रबल योग भी इसमें देखे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं मंगल की मीन राशि में क्या गोचर रहेगा, उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन की कोई कमी इसमें दिखलाई नहीं पड़ रही है। पराक्रम में वृद्धि होगी, किसी भाई बहन की तरफ से शुभ समाचारों की आपको आवश्यकता महसूस होगी, तो कहीं ना कहीं शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। और एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मीन राशि वाले की साढ़े साथी चलना और इधर मंगल का आपके फेवर में आना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा अंतर्द्वंद जैसी स्थितियां भी पैदा कर सकता है। ये तो बात करी कि मंगल का मकर राशि में आना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। देखिए, जो व्यक्ति मंगलिक हैं या जिनकी कुंडली में मंगल की वजह से शारीरिक कष्ट हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि 6.25 रत्ती का मूंगा तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें। जिन व्यक्तियों को मंगल या मंगलिक होने की वजह से विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि मंगल दोष की पूजा करें, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं और एक केला अवश्य रूप से चढ़ा के आएं। जिन व्यक्तियों को मंगल की वजह से कोर्ट कचहरी या अन्य प्रकार की कोई मानसिक समस्याएं हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए, और एक दो लड्डू जिसमें लौंग का जोड़ा लगाकर अगर आप हनुमान जी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, तो आपको इन सभी समस्याओं का निपटारा देखने को मिलेगा। और जिन व्यक्तियों के द्वारा हेल्थ के साथ साथ में पेट से संबंधित बीमारियां अगर उनको परेशान कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो काले रंग के वस्त्रों से दूरी बना के रखें, और हो सके तो मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मूंग साबुत वो शिवलिंग पर अर्पित करके आए लाल रंग के कपड़े में। ये तो मैंने बात करी कि मंगल का गोचर किन किन राशियों पर प्रभाव डालेगा, और मंगल की कुंडली में स्थिति अगर अशुभ है और उसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उनका क्या उपाय करना है, उसके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।